दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो कल हमने बात की थी गंगा नदी तंत्र और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, और उसी में हमने एक उसकी सहायक नदी पढ़ी थी। गंगा की आपकी दाईं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी आपकी? तो वो थी आपकी यमुना। तो यमुना नदी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यमुना भी अपने आप में एक बड़ी नदी है और ये भी अपना एक अलग से अपवाह तंत्र बनाती है। तो चलिए हम समझते हैं यमुना नदी, और यमुना नदी से जो भी फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में और जो पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे मैं कहूं, यमुना नदी कल हमने पढ़ा था एक टॉपिक गंगा नदी। तो गंगा नदी से हमने एक चीज समझी थी कि गंगा नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। आज और अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा ही क्या कहलाती है? आपकी गंगा। और इसी प्रकार एक यमुना नदी जो थी वो आपके हमने कल पढ़ा था प्रयागराज नामक स्थान पर किसमें मिल जाती थी? गंगा में मिल जाती थी। या गंगा और यमुना का जो संगम है वो क्या कहलाता है? प्रयागराज। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जितने भी एग्जाम में पॉइंट यहां से पूछे गए उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि किस प्रकार जो है यमुना नदी के बारे में आपको एक एक पॉइंट याद रहे। जैसे मैं कहूं, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड में आप देखेंगे एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसे कहा जाता है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर या आप एक और ग्लेशियर का नाम सुनेंगे बंदरपूंछ ग्लेशियर। बंदरपूंछ ग्लेशियर यहां से, या मैं कहूं यमुनोत्री ग्लेशियर का ही हिस्सा है आपका कौन सा? बंदरपूंछ ग्लेशियर। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है आपके? यमुना। कौन सी नदी निकलती है आपके? यमुना। यहीं से एक नदी निकलती है आपकी कौन सी? यमुना। ठीक है, ये कौन सी नदी है आपकी? यमुना। कौन सी नदी निकलती है? यमुना। कहां से? ये यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पर पड़ता है आपके? उत्तराखंड। उत्तराखंड के यमुनोत्री या बंदरपूंछ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है आपकी यमुना। दूसरी में बात करूं, यहीं पर आप देखेंगे एक नदी, और ये यमुना जो है वो यहाँ पर एक नदी बह रही होती है जिसका नाम क्या है? गंगा। तो किस में जाके मिल जाती है? ये गंगा में। गंगा में किस स्थान पर मिल जाती है? तो आप कहेंगे या इसके संगम को ही क्या कहा जाता है? प्रयागराज। कहां पर बहती है आपके, सॉरी कहां पर मिलती है? प्रयागराज। दूसरी बात मैं कहूं यहां से, अब यमुना इस प्रकार बह रही है तो इधर आप देखेंगे इसका कौन सा? बायां हाथ, इधर कौन सा आपका? दायां हाथ। गंगा इस प्रकार बह रही थी, उधर बायां इधर दायां, तो ये दाईं ओर की सहायक नदी है यमुना। किसकी? गंगा की सबसे बड़ी दाईं ओर की सहायक नदी। दूसरी में बात करूं यहां से, अगली बात हम समझते हैं, इसमें भी कुछ दाईं ओर से नदियां, सॉरी बाईं ओर से नदियां मिलती हैं और कुछ आपकी दाईं ओर से नदियां मिलती हैं। तो सारी नदियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मैं कहूं, यहां पर एक आप स्थान देखेंगे जिसे कहा जाता है आपके हरिके दून। क्या कहा जाता है? हरिके दून। हरिके दून स्थान से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है आपके कौन सी? टोंस नदी। कौन सी नदी? आपके टोंस नदी। और टोंस नदी जो आपकी गंगा में, सॉरी यमुना में मिलती है, ये स्थान है आपका कालसी नामक स्थान पर। या मैं कहूं याद रखें तो रख ले, वरना मैं कहूं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर ये ध्यान रखें टोंस जो है वो बाईं ओर की सहायक नदी है किसकी? यमुना की। तो हरिके दून नामक उत्तराखंड से निकलती है कालसी नामक स्थान पर। यहीं पर मैं कहूं एक आपका, यहीं पर पास में ही एक आपका बैराज पाया जाता है जिसे कहा जाता है हथनी कुंड बैराज। तो आप ध्यान देंगे कि हथनी कुंड बैराज किस नदी पर पाया जाता है? तो ये आपके यमुना नदी पर कौन सा बैराज पाया जाता है? हथनी कुंड बैराज जो है वो किस नदी पर पाया जाता है? यमुना नदी पर पाया जाता है। ठीक है, किस नदी पर पाया जाता है? यमुना नदी पर। अगली मैं बात करूं, यहां पर मैं कहूं कि यहीं से आप देखेंगे एक नहर निकाली गई है आगे से। ठीक है, एक पश्चिमी यमुना नहर है, एक पूर्वी यमुना नहर। मैं कहूं ध्यान नहीं रखना, लेकिन मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं आपको कुछ बातें, क्योंकि ताकि आपको क्रम पता चलता रहे। इसके बाद जो है ये नदी आपके कहां पर प्रवेश करती है? हरियाणा। ठीक है, उत्तराखंड, ये आपकी ये सारी कंडीशन कहां की है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बाद कहां पर जाती है? हरियाणा। और हरियाणा के बाद ये नदी कहां प्रवेश करती है? दिल्ली।
दिल्ली के बाद में कहूं एक स्थान पड़ता है जिसे कहा जाता है सहारनपुर। क्या कहा जाता है? सहारनपुर। और सहारनपुर से एक नदी निकल के आती है जिसे कहा जाता है आपके हिंडन। जिसे क्या कहा जाता है? हिंडन। तो ये नदियां आपको दो ध्यान रखनी है। सहारनपुर से निकल के आती है हिंडन, जो दिल्ली के बाद यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ये सारी कंडीशन अब उत्तर प्रदेश की चलेगी। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो अब यहां पर दिल्ली के बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश में बहती है। तो आपके कहां कहां पर बहती है? यमुना। तो आप ध्यान रखेंगे जो यमुना नदी है वो आपकी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में कहूं यहां से आप देखेंगे ये हिंडन नदी इसमें आकर मिली। ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे इसके बाद क्या पड़ता है? मथुरा। और मथुरा के बाद आप देखेंगे क्या? आगरा। क्या पड़ता है? आगरा। और आगरा के बाद आप देखेंगे यहां पर इटावा। कुछ यहां से पॉइंट हमें ध्यान रखने, इटावा। और इटावा के बाद आप देखेंगे हमीरपुर। हमीरपुर के बाद आप देखेंगे बांदा। क्या देखेंगे? बांदा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं अभी बता रहा हूं कैसे जरूरी है। तो एक बार ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी उत्तराखंड की घटना है। ठीक है। कहां पर? आपके उत्तराखंड, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली और फिर ये उत्तर प्रदेश। अगली में बात करूं यहां पर आप देखेंगे मैं कहूं इटावा। इटावा में जैसे मैं कहूं यहां पर हम पहुंचे, यहां पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे एक पहाड़ियां पाई जाती हैं, जनापाव। किसकी पहाड़ियां पाई जाती हैं? जनापाव की पहाड़ी। और ये कहां पर? मालवा के, पठार के आसपास, मालवा के, ये कहां पर? आपके मध्य प्रदेश। ठीक है। और यहां से एक नदी निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से, उसका नाम है आपके चंबल नदी। कौन सी निकलती है? चंबल नदी। कौन सी नदी निकलती है? चंबल। कौन सी नदी निकलती है? चंबल। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? चंबल। तो यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल का चाहे तो आप प्राचीन नाम ध्यान रखें, चंबल का प्राचीन नाम जो है वो चरमावती, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और ये मैं कहूं आपके चंबल नदी आपके कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान होते हुए कहां पर पहुंच जाती है? उत्तर प्रदेश। तो कितने राज्यों में? 3। मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान होते हुए कहां पर पहुंचती है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के इटावा में किसमें मिल जाती है? यमुना। तो ये किस ओर की सहायक नदी है? तो ये आप कहेंगे इधर कौन सा हाथ पड़ रहा है? बायां। तो बाईं ओर की सहायक नदी। दूसरे में बात करूं यहीं पर राजस्थान। राजस्थान में एक आप देखेंगे एक पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है अरावली। कौन सी पड़ती है? अरावली। और अरावली से एक नदी निकलती है जो चंबल की सहायक नदी है, जिसे कहा जाता है आपके बनास नदी। क्या कहा जाता है? बनास नदी। कहां से निकलती है? आपके अरावली। अरावली से कौन सी नदी निकलती है? बनास। और किस में जाके मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? जाके चंबल नदी में मिल जाती है। दूसरी में बात कहूं आपको 3 नदियों के बारे में और ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूं एक आप देखेंगे इस प्रकार मिलती है, दूसरी आप देखेंगे यहां पर जाके मिलती है, और तीसरी आप देखेंगे यहां पर जाके मिलती है। इन तीनों नदियों के नाम ध्यान रखने हैं। मैं कहूं ये जो मिलती है इसे कहा जाता है छिप्रा। क्या कहा जाता है? छिप्रा। इसे कहा जाता है काली सिंध। इसे क्या कहा जाता है? काली सिंध। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? काली सिंध। और ये वाली जो नदी है इसे कहा जाता है पार्वती। क्या कहा जाता है? पार्वती। और ये तीनों नदियां जो निकलती हैं वो आपके कहां से निकलती हैं? मालवा। कहां से निकलती हैं? मालवा। और मालवा कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश। ये सब एमपी में ही रहनी है यहां पर जो भी कंडीशन बनेगी। ठीक है। तो आप देखेंगे जनापाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल रही थी? चंबल। चंबल आप देखेंगे चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमावती। मध्य प्रदेश, फिर आपके राजस्थान जाती है, फिर कहां पहुंचती है? उत्तर प्रदेश। 3 राज्य। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास। कहां से निकलती है? अरावली।
और ये इधर आप देखेंगे मालवा से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो आप कहेंगे क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती किसकी सहायक नदी है, चंबल। तीनों आपके कहां से, मालवा। दूसरी बात में अगर यहां से समझाना चाहूं तो एक और नदी निकलती है यहीं से, जिसका नाम केवल सिंध है, और ये भी जाके इटावा में किसमें मिल जाती है, यमुना। किसमें मिल जाती है, यमुना। तो आपको ध्यान रखना है काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल। और अगर मैं बात कहूं सिंध किसकी सहायक नदी है, यमुना। किसकी सहायक नदी है, यमुना। काली सिंध भी मालवा के पठार से निकलती है, सिंध भी मालवा के पठार से निकलती है। अभी तक आप डाउट में रहे होंगे कि काली सिंध और सिंध क्या है। सिंध एक आपकी अलग नदी है, जो आप देखेंगे कहां से, आपके जो आपके लद्दाख वाले क्षेत्र में बहती है, ठीक है। तो ये मालवा से कौन सी नदी निकलती है, सिंध भी निकलती है, काली सिंध। मगर काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल। और सिंध किसकी सहायक नदी है, आपकी यमुना की। किसकी सहायक नदी है, यमुना। दूसरी में बात कहूं यहां से, अगली में बात यहां पर बताना चाह रहा हूं कि हमीरपुर, यहां पर देखेंगे मध्य प्रदेश की बात चल रही है। मध्य प्रदेश में एक श्रेणी पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है विंध्यन श्रेणी, या अभी हम पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे अगला टॉपिक, तो वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। विंध्यन श्रेणी से एक नदी निकलती है और वो जाके कहां पर मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, हमीरपुर नामक स्थान। और ये विंध्य से निकलने वाली जो नदी का नाम है वो है आपके बेतवा। कौन सी नदी है आपकी, बेतवा। बेतवा जो नदी है वो कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है, और हमीरपुर में जाके किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। अगली मैं बात करूं, इस बेतवा की भी एक सहायक नदी है। आप चाहे तो उसे ध्यान रख सकते हैं, अगर नहीं ध्यान रखना चाहते तो कोई मैं कहूं यहां पर बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है। तो इसका नाम है धसान नदी। कौन सी नदी है ये, धसान नदी। धसान नदी किसकी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है। और बेतवा विंध्य से निकलकर हमीरपुर नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, आपके यमुना में मिल जाती है। अगली मैं बात कहूं, अगली हम बात समझेंगे कि एक आपकी पड़ती है कैमूर की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां। और कैमूर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो बांदा नामक स्थान पे जाके यमुना मिल जाती है, और इस जो नदी का नाम है, इस नदी का जो नाम है वो केन नदी। कौन सी नदी है आपकी, इस नदी का जो नाम है वो क्या है, केन नदी। इस नदी का नाम क्या है, केन नदी। इस प्रकार जो है वो हम यहां पर समझे बात को। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। हरिके दून नामक स्थान उत्तराखंड से टोंस नदी कालसी नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, यमुना। दूसरी में कहूं हथनी कुंड जो बैराज है, हथनी कुंड जो बैराज है ये आपका कहां पर है, ये आपका जो है वो किस नदी पर है, यमुना। बैराज क्या होता है, बैराज के द्वारा किसी नदी के पानी को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, या उसकी जलधाराओं को बांट दिया जाता है, ठीक है। दूसरी पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, कोई यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर फिर किस में जाती है, हरियाणा, और हरियाणा के बाद कहां पहुंचती है, यमुना नदी की बात चल रही है दिल्ली। दिल्ली के बाद ये कहां पर पहुंचती है, आपके उत्तर प्रदेश, या मथुरा के बाद फिर आपके आगरा, फिर इटावा, हमीरपुर, बांदा, ठीक है। इटावा में क्या होता है, यहां पर जनापाव पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलकर किसमें मिल जाती है, ये आपके जाके मिल जाती है इटावा नामक स्थान पर, यमुना में, ठीक है। चंबल का प्राचीन नाम ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं आप, चरमावती। मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, आपकी चंबल, ठीक है। कौन सी आपकी, चंबल। चंबल के बाद अगर हम बात करें तो चंबल की भी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, अरावली राजस्थान से एक सहायक नदी निकलती है बनास, और किसमें जाके मिल जाती है, चंबल, ठीक है। दूसरी आप देखेंगे मालवा के पठार से, यहां 4 नदियां देखेंगे। छिप्रा से एक पॉइंट आप मुझे बताएं, बहुत बार पूछा गया है कि छिप्रा के किनारे एक शहर बसा हुआ है, उसका नाम क्या है, और जहां पर कुंभ मेला लगता है आपका, ठीक है। अगला में देखो काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल। पार्वती किसकी सहायक नदी है, चंबल। फिर मालवा से एक और नदी निकलती है, सिंध, और ये जाकर कहां पर, इटावा में, ये भी आपके किसमें मिल जाती है, यमुना। अगली में कहूं बिंदु श्रेणी से एक नदी निकलती है, कौन सी, बेतवा,
और हमीरपुर नामक स्थान पे जाके किसमें मिल जाती है? यमुना में। और इसकी भी एक सहायक नदी है धसान, किसकी सहायक नदी है? बेतवा। अगला मैं कहूं कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर एक नदी केन नदी और किसमें मिल जाती है? बांदा नामक स्थान पर मिल जाती है। तो ये थे हमारे यमुना नदी और इसकी सहायक नदियां। यमुना से एक बात और मैं बताऊं, आप जो ध्यान रखना है वो ये हथनी कुंड जो बैराज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इतनी बातें जो हैं वो हम किसके बारे में की? हमने यमुना नदी। तो आज मैं केवल इतना ही रखता हूं और अगला जो हम तंत्र पढ़ेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।